This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। आबादी के बढ़ते बोझ के बीच खुले मैदानों पार्क्स की कमी से करा रही है मुंबई। शहरों में सिकुड़ती जमीन के बीच खुली जगह क्या बचाकर रखी जा सकती है। रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। बेहतर होती सुविधाओं के साथ फरीदाबाद की चमक रही है किस्मत। क्या कर पाएगा ये शहर नोएडा और गुड़गांव का मुकाबला। मुंबई में रहना आसान काम नहीं है। जमीन के एक एक इंच की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है। रहने के लिए, सफर करने के लिए, इन सब चीजों के लिए सुविधाओं की कमी भी है। लेकिन शायद जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो है खुली जगह की कमी। मेन मुंबई में ही करीब 1 करोड़ 30 लाख लोग रहते हैं। ऐसे में आखिर किसी इंसान को खुलेपन का एहसास हो भी तो कैसे। लेकिन यही बात मुंबई को दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों के मुकाबले पीछे छोड़ देती है। तो आखिर इस परेशानी का कोई हल है या नहीं, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता निखिल नारायण शिवदास ने। मुंबई में लोग ज्यादा हैं और जगह कम। 1 करोड़ 30 लाख लोग जिस नगरी में अपनी जगह तलाश रहे हो, वहां खुली जगहें आए तो कैसे आए। ऊपर से सरकारी अनदेखी और अवैध कब्जों से मुंबई कर खुली जगह देखने के लिए तरस गए हैं। 1991 की विकास योजना के मुताबिक शहर के अंदर हर शख्स के लिए 2 वर्ग मीटर और उपनगरों में 6 वर्ग मीटर खुली जगह रखना अनिवार्य था। लेकिन 2 दशकों के बाद अब उपनगरों समेत सारे शहर में 2 वर्ग मीटर से भी कम खुली जगह छूटी है। इस शहर में खुले जगह जो हैं, सिर्फ उसको बचाना नहीं है, बचाना तो जरूरी है। जितने जगह हैं जो बहुत कम हैं, उसको तो बचाना बहुत ज़रूरी है। वो चले जाने से पहले उसको कैसे हम बचाएंगे, वो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। समाज में एक बिरादरी के तौर पर रहने और शहर के विकास के लिए खुले मैदानों और पार्कों का होना बहुत जरूरी है। जानकारों की राय में बेहतर जीवन स्तर के लिए मुंबई को इस तरह की सुविधाएं देनी पड़ेंगी, वरना आइंदा के विकास पर असर पड़ सकता है। इस बीच नागरिक संगठनों ने मुंबई की इन साझा जगहों को वापस लेने की कई नई तरकीबें निकाली हैं। मसलन इक्वल स्ट्रीट्स मूवमेंट बांद्रा से सांता क्रूज तक की 6.5 किलोमीटर की सड़क को हर रविवार की सुबह मोटर वाहनों के लिए बंद कर देता है और वहां पर लोग ओपन एयर डांस स्टूडियोज, आर्ट हब्स और दूसरी चीजों का मजा ले सकते हैं। अर्बन प्लानर्स, आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट्स मिलकर द अर्बन विजन के तहत शहर में बेकार पड़े हुए प्लॉट्स को आम लोगों के साथ स्थायी कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स में तब्दील कर रहे हैं। अगर डिजाइन और परिकल्पना में नागरिकों की राय शामिल की जाए तो अपने आप उन्हें लगता है कि ये जगह उनकी बनाई हुई है और उन्हें उसकी देखभाल करनी होगी। इसीलिए नागरिकों की पहल से ये फायदा होता है। Citizens initiative enable that kind of a feeling. जहां एक तरफ नागरिक संगठन पूरे जोश से हालात बदल रहे हैं, वहीं सरकार इस मामले में बेबसी दिखती है। UDRI के एक ऑडिट में पता चलता है कि मुंबई की सिर्फ 6.5% जमीन खुली जगहों के लिए रखी हुई है और वो भी कब्जे और बद इंतजामी की वजह से खतरे में है।
मुंबई की पुनर्विकास नीति के तहत सुरक्षित जमीन बिल्डरों को मिली थी, लेकिन जब उन्होंने खुली जगह रखने वाली अनिवार्य शर्त नहीं पूरी की तो बीएमसी ने उनसे प्रीमियम लेकर बात खत्म कर दी। वैसे तो पिछली सरकार भी खुली जगहों की नीति पर अमल कर रही थी, लेकिन पिछले 8 महीने से वो भी ठप पड़ी है। ये सरकार सिर्फ अपने आप नहीं करने वाली है कोई चमत्कार। पूरी दुनिया में हम अगर देखते हैं, इतिहास में भी देखते हैं, सरकार तब कोई काम करते हैं लोगों के हित में, शहरों के हित में, कि जब लोगों का अपनी आंदोलन का, अपनी मूवमेंट्स की कोई प्रेशर सरकार के ऊपर नहीं पड़ता है। तो इस समस्या का हल क्या है? विशेषज्ञों की माने तो सबसे पहले शहर में ओपन स्पेस जोन्स बनाने चाहिए, जहां पर किसी तरह के निर्माण की इजाजत ना दी जाए। इन जगहों की निगरानी की जिम्मेदारी बीएमसी की नहीं, वार्ड ऑफिसर्स की हो, और इन जगहों का इस्तेमाल करने और देखरेख करने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहन दिया जाए। मुंबई का प्रॉपर्टी बाजार ज्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका है, लेकिन उसकी खुली जगहों का ऐसा हाल नहीं होना चाहिए। साफ है कि सरकार को मुंबई की खुली जगहें बचाने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। मुंबई से निखिल नारायण शिवदास की रिपोर्ट, एनडीटीवी। मुंबई की इस पुरानी परेशानी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव चौधरी, जो डायरेक्टर हैं कॉलियर्स इंडिया के, और अतुल वोरा, जो ओपन स्पेस एक्टिविस्ट हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो अतुल, सबसे पहले तो आप ही से जानना चाहेंगे, मुंबई की में खुली जगहों की कमी है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये परेशानी आम शहरों के मुकाबले कितनी ज़्यादा मुंबई में खास तौर पर है? भारत के काफ़ी दूसरे शहर, बड़े बड़े शहर है, उसके हिसाब से मुंबई में खुली जगह बहुत ही कम है। अगर आप देख लीजिए दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद या जयपुर, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, मगर उसके हिसाब से मुंबई में खुली जगह नहीं के बराबर है। आज वो सिटी में आप कहीं पर भी हम घूमने जाओ या कोई काम धंधे से जाइए, आपको खुली जगह देखने मिलेगी, पब्लिक बाग बगीचे देखने मिलेंगे। मुंबई में बहुत कम ऐसे जगह बची है जहाँ पर यहाँ की लोकल पब्लिक जाके अपना टाइम स्पेंड कर सके, या कोई छोटा बच्चा खेल सके, या कोई बुज़ुर्ग आदमी वहाँ जाके अपना एक्टिविटीज़ कर सके। वैसी जगह की कमी मुंबई में अब काफ़ी कम है। जी बिल्कुल। संजीव, क्या ये जो ओरिजिनल मास्टर प्लान है, जो मुंबई के लिए इतने सालों से प्लानिंग होती आई है, उसमें शुरुआत से ही कमी रही है, या मुंबई में धीरे धीरे ये जगहें कम हो गई हैं और सिकुड़ गया है मुंबई? देखिए, अगर हम मुद्दों को अगर सही तरीके से जांचने और समझने की कोशिश करें, मास्टर प्लान में शायद कहीं भी कमी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अनौपचारिक तौर पे जो भूमि अधिकरण हुआ है, शायद ये सबसे बड़ा मसला है, जिसकी वजह से आज मुंबई जैसे शहर में हमें ओपन स्पेसेस की, खाली जगह की कमी महसूस हो रही है। जैसा आपकी स्टोरी में भी पता चला है, 1991 का जो DCR था, उसके हिसाब से यह निर्धारित किया गया था कि मेन आइलैंड सिटी में 2 स्क्वायर मीटर की जगह प्रति व्यक्ति छोड़नी चाहिए थी, और 6 स्क्वायर मीटर प्रति व्यक्ति उपनगर में। लेकिन आज हम अगर देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली शायद सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर की ओपन स्पेस पर कैपिटा आज मुंबई शहर में उपलब्ध है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, 1990 के दशक में एक और पॉलिसी इम्प्रूवमेंट आया था मुंबई में, DCR 58 के रूप में, जिसमें हमने मिल लैंड रीडेवलपमेंट की स्कीम जारी की थी। इस रीडेवलपमेंट स्कीम के आधार पर 1/3 मिल लैंड का जो पोर्शन था वो ओपन स्पेस के क्रिएशन में जाना चाहिए था। अगर उतना भी अगर होता, आज मुंबई शहर में बहुत ग्रीन स्पेस उपलब्ध होते। तीसरी चीज़ अगर हम देखें, जितने भी पेड़ मुंबई शहर में काटे जाते थे, उसके लिए पॉलिसी है कि 1 के जगह 4 या 5, मुझे सही आंकड़े नहीं पता हैं, लेकिन 4 या 5 नए सैपलिंग्स लगाने का हमारे मुंबई के DCR में प्रावधान है। अगर 1 के जगह 1 भी लगाया जाता,
मुंबई शहर में आज ओपन स्पेस कम नहीं होता, कम से कम हम उतना ही हम मेंटेन करके चलते आज। लेकिन अगर हम देख रहे हैं पिछले 2 दशकों में मुंबई में ओपन स्पेस की कमी हुई है। इसके लिए डेवलपमेंट प्लान को हम दोषी नहीं मानेंगे। हम अपनी एपेक्स बॉडीज़, जो बॉडीज़ इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, उनको मेंटेन करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी थी। इसलिए डेवलपमेंट प्लान अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। जी अतुल, आपका तजुर्बा क्या कहता है? आपने क्या देखा है मुंबई में? आखिर कैसे मुंबई की जो ज़मीन है, जो ओपन स्पेसेस हैं, वो सिकुड़े हैं? पहले जब हम छोटे थे तब मुंबई में हम देखते थे हमारे घर के आजू बाजू, स्कूल के आजू बाजू खाली खुली जगह थी, काफ़ी सारी खुली जगह थी। आज वो धीरे धीरे वहाँ पर डेवलपमेंट आ गया, बिल्डिंगें आ गई, कहीं पर एंक्रोचमेंट हो गया, झोपड़पट्टी आई, हमारे आंखों के सामने आई है। और उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया गया आज तक, और ना ही कोई खुली जगह बचाने के लिए किसी ने कुछ सोचा था कि मुंबई की हालत ये हो जाएगी। कभी तभी दिमाग में भी नहीं आया था। मगर आज जब देखते हैं कि ये खुली जगह में तो यहाँ पर तो हम खेलते थे बचपन में आके, वो चली गई है। आज अगर खुली जगह में अगर कोई खेलने जाना है तो वहाँ चार्ज भर के जाना पड़ता है खेलने के लिए। कहीं एक्सेस मिलता है, कहीं नहीं भी मिलता, क्योंकि वहाँ पर सारी प्राइवेट क्लबें आ गई है, कोई किसी को दे दी गई है। क्या हो रहा है वो कुछ समझ में नहीं आता। और एकदम ओपन स्पेस तो कोई बची नहीं है कि जहाँ पर कोई बिना रोक टोक कोई भी आदमी जाके खेल सके या अपनी एक्टिविटीज़ कर सके। कोई जगह मुंबई में बची हुई मुझे नहीं दिखी है आज तक। अभी पहले काफ़ी थी, वो इतने पिछले 20-25 सालों में ये बदलाव आया है, ज़रूर आया है। तो अतुल, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके? काफ़ी हद तक जो ये मुंबई शहर को चलाने वाले हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, बीएमसी है, और काफ़ी हद तक मुंबई की पब्लिक भी जिम्मेदार है। वो इसके प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं हुई थी तभी। अभी धीरे धीरे जागृति आ रही है, और वो तब तक काफ़ी देर हो चुकी है, मगर फिर भी आएगी और आएगी तो कुछ ना कुछ हो सकता है, ऐसी उम्मीद है। मगर गवर्नमेंट के तरफ से या बीएमसी के तरफ से इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया अब तक, ना ही कुछ किया गया है। जो जगह बची हुई है उसको संभालने के लिए भी कोई अब तक गवर्नमेंट और बीएमसी की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया है और नहीं लिया जा रहा है। संजीव, मुंबई लगातार फैलता जा रहा है। अब हम सिर्फ मेन मुंबई की बात नहीं करें तो मुंबई पैर पसारता जा रहा है। ऐसे में हम जब दूसरे देशों के शहरों में देखते हैं कि वहाँ पे सेंट्रल पार्क्स का कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पे इस तरह की एरियाज़ बनाए जाते हैं, पब्लिक एरिया जहाँ लोग जा सकें, तो क्या मुंबई के मास्टर प्लान या जब टाउन प्लानिंग होती है तो आपको लगता है कि जिस तरह की थिंकिंग अभी चल रही है, जो सोच है, वो पुरानी है या अप टू डेट कर रहे हैं आप उसे? मुझे लगता है तब तक मुंबई में जब भी टाउन प्लानिंग होती है या मास्टर प्लान बनता है या डीपी प्लान बनता है, सुनने में आया है कि भाई 2015 में नया डीपी प्लान मुंबई के लिए आने वाला है, मगर उसमें कितनी ओपन स्पेस बनाए रखी गई है, क्या किया गया है, उसका कोई रोड मैप अभी तक पब्लिक के डोमेन में आया नहीं है। और ना ही उस पर ऑब्जेक्शन सजेशंस मंगाए थे, मगर पब्लिक ने दिए भी है ऑब्जेक्शन सजेशन, पर उस पर कितना अमल होगा, क्या होगा, वो अभी तक किसी को पता नहीं है। वो क्या आएगा क्या नहीं, वो कुछ आइडिया नहीं है। और जब तक लगता है कि मुंबई के लिए जो मास्टर प्लान जो भी एक्सपर्ट्स बनाते हैं उसमें कोई अर्बन डेवलपमेंट प्लानर होवे या चलो बीएमसी की तरफ से नहीं या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, बाहर के प्राइवेट लोग हैं जो ये फील्ड के मास्टर्स हैं, उनकी भी सेवा बीएमसी या गवर्नमेंट ले सकती है। मुंबई को बेहतर और बेहतर बनाने के लिए उनके सजेशंस ले सकती है, एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकती है कि मुंबई में ये सेंट्रल पार्क या ऐसी कोई खुली जगह, काफ़ी जितनी घनी आबादी है उसके बीच में कितने खुली जगह मिल सकती है और कैसे मिल सकेगी, वो सब आइडियाज़ उनसे ले सकती है बीएमसी ले। उसके लिए बीएमसी अभी तक तो कुछ नहीं कर रही है। यहाँ संजीव, मैं आपको भी इसमें बीच में लाना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुंबई में ज़मीन बहुत कीमती है, बेशकीमती है, ये हम सभी जानते हैं। ऐसे में क्या लोगों की ज़रूरत को देखते हुए और प्रोग्रेस को देखते हुए क्या पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है कि दोनों को बैलेंस बिठाया जा सके, डेवलपमेंट भी और साथ में ये खुली जगह की जो ज़रूरत है उसे भी?
बिल्कुल, जैसा आपने बहुत सही कहा और मिस्टर वोरा ने भी इस चीज़ पर हमारा ध्यान केंद्रित किया है। एक नई सोच की ज़रूर यहाँ पर आवश्यकता है। कई शहर हैं, अपने भारत में भी हैं और बाहर भी हैं, जिनका हम अनुसरण कर सकते हैं, वहाँ से हम नई सीख ले सकते हैं। ये शहर जो है ये हमारी धरोहर है। हमें इस सोच को आगे ये सोचकर बढ़ाना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए यहाँ क्या छोड़कर जाना चाहते हैं। क्या एक कंक्रीट जंगल छोड़ के जाना चाहते हैं या उनके लिए सांस लेने के लिए कम से कम कुछ अदूषित हवा भी छोड़कर जाना चाहते हैं। जहाँ पर मैं ऐसा कह रहा हूँ, कई मुमकिन तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम यहाँ पर ओपन स्पेस का प्रोविज़न कर सकते हैं। सबसे पहले बॉम्बे में कम से कम 1000 हेक्टेयर ज़मीन आज NDZ के रूप में उपलब्ध है, नो डेवलपमेंट जोन। अगर स्टेट गवर्नमेंट इन NDZs को अपने अंदर ले सकती है और इन NDZs को आने वाले समय में एक लैंडस्केप्ड वाटर बॉडी सैंक्चुरी अगर इनके जरिए बनाया जा सकता है, तो न ही इनके जरिए एक ओपन स्पेस का क्रिएशन होगा, हम टूरिस्ट सेंटर्स का क्रिएशन कर सकेंगे और साथ ही साथ जो हाइबरनेटिंग बर्ड्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, जिनके लिए बॉम्बे एक अहम शहर हुआ करता था और हम पिछले कुछ सालों से हम इनकी घटती संख्या देख रहे हैं। आने वाले समय में हमें यहाँ पर ये हाइबरनेटिंग वाइल्ड लाइफ और देखने को मिलेंगी। दूसरा तरीका है, DCR में प्रोविज़न है कि 15% हमारे प्लॉट का एरिया RG के रूप में प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन ये जो है ये प्लॉट एरिया के ऊपर है। जिस प्लॉट के ऊपर 1 की FSI मिलती है वहाँ पर भी 15% ही होता है और जहाँ पर 3 की FSI मिलती है वहाँ पर भी 15% ही छोड़ना ज़रूरी होता है। इसके ज़रिए हम एक डिस्पैरिटी क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम पर कैपिटा स्पेस की उपलब्धि, जगह की उपलब्धि अगर देखें तो यहाँ पर जहाँ पर 1 की FSI है वहाँ पर अधिक जगह मिलती है और जहाँ पर 3 की है वहाँ पर 1/3 ज़मीन कम हो जाती है। यदि हम DCR में सिर्फ इतना ही प्रोविज़न चेंज कर दें कि एरिया के जगह पे अगर हम टेनमेंट डेंसिटी के बेसिस पे अगर हम ओपन स्पेस निर्धारित करना शुरू कर दें, इससे कम से कम आने वाले समय में जो भी डेवलपमेंट्स होंगी उसमें हम जितना भी रिक्वायर्ड ओपन स्पेस है उसका प्रावधान कर सकेंगे। जी, हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, लेकिन आप दोनों की बात जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ज़रूरत है इस वक्त, अगर हमने अभी कदम नहीं उठाया, अगर सरकार और म्यूनिसिपल बॉडीज़ अभी नहीं जागी, तो शायद मुंबई जिसका दम घुट ही रहा है, आगे जा कर के उसके लिए सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाए। आप दोनों स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।